गुड आफ्टरनून। चलिए क्वेश्चन करिए। जीरो टू एस स्क्वायर साइन टी अपॉन टी डी टी। Then prove that dy by dx equal to 2 sin x square x cos y square। चलिए जल्दी प्रूव करिए। जल्दी करिए। लिबनिट्ज थ्योरम उस दिन पढ़ाया था, उसी लिबनिट्ज थ्योरम को यूज करके आप लोग कर दीजिए, हो जाएगा। तो चलिए, हुआ किसी का? हुआ किसी का? कैन प्रूव दैट इसको। तो चलो
हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बहुत ही आसान, 0 to y cos t स्क्वायर dt हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इक्वल टू क्या है, 0 to x स्क्वायर sin t अपॉन टी dt। ठीक है, अब हमने डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड, इसके रिस्पेक्ट में x, क्यों, क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स चाहिए। तो अब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले इसका हो जाएगा cos y, रखेंगे y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, हो जाएगा। तो साफ साफ देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस वाई स्क्वायर, एक्स से एक पावर कटी 2/x आ गया। समझ में आ गया। चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला पे कर लेते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने किया था, पूर्णिमा भिजवा देंगे कल तक बेटा, एक दिन का और टाइम दीजिए। रिडक्शन फॉर्मूला ए आई एन इक्वल टू 0 to 1 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन प्रूव दैट 2n इंटू आई एन प्लस 1 2 की पावर माइनस n प्लस 2n माइनस 1 आई एन, इसको प्रूव करना है।
चलिए जल्दी करिए। हुआ? चलिए अगर इसको बेटा 1 से मल्टीप्लाई, देखो आई एन हमारा दिया हुआ है क्या, 0 to 1 dx अपॉन, देखो ये चीज जनरली मेंस में कम आती है, बोर्ड में तो नहीं आएगी लेकिन एडवांस में पूछा जाता है रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। मेंस में भी जो एक दो क्वेश्चन रिडक्शन फॉर्मूला में पूछे गए हैं वो आज हम करवा देंगे, और भी कुछ क्वेश्चन आप लोग करवाएंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम इसको क्या 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एन हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, 1 इंटू जो ये 1 अपॉन समथिंग है इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, और 1 को हमारा सेकेंड फंक्शन मान लें, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन कर लिया, इंटू 2x भी हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, x हो गया, और ये हमारा dx हो गया 0 to 1। थोड़ा ऊपर वाला हमको इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर रहे हैं। यहां तक तो हमको लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट हो तो बताते जाइएगा। आई एन इक्वल टू क्या हो गया, जब इसमें 0 to 1 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब 1 अपॉन 2 की पावर n हो जाएगा, और 0 पुट करने में 0 माइनस 0 to 1, और ये हो जाएगा माइनस n, तो ये प्लस कर दो और n बाहर कर दो, 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो आई एन इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू दी पावर n प्लस n टू एन, और ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना, तो 0 to 1 इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 कर दो, ये dx हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है?
क्योंकि हमने इसलिए कर दिया +1 -1 एक पावर काटने के लिए, और इसको अलग से लिख लेंगे बेटा, ठीक है। अगर हम इसको इंडिविजुअल अलग अलग लिखते हैं, अभी हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसको सेपरेट कर लिया अगर हमने, तो हमारा in क्या हो जाएगा 1/2 टू दी पावर n प्लस 2n 0 to 1 1/1 प्लस x स्क्वायर की पावर n dx माइनस 0 to 1 1/. dx 2n इंटू in माइनस in प्लस 1, ऐसे इसको in लिख सकते हैं नहीं भाई। in हमारा क्या था, in हमारा था 0 to 1 तो ये था हमारा in। अच्छा in ऐसे है तो in+1 करना होगा तो क्या हो जाएगा, बस पावर में n+1 कर दो, यहाँ पे n+1 कर दिया तो n+1, इसीलिए हमने इसको क्या लिख लिया in+1, और इसको ये वाले पार्ट को क्या लिख लिया in लिख लिया, ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना था, हमको प्रूव करना था 2n in+1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 टू दी पावर i, ये in हो जाएगा इक्वल टू 2n in माइनस 2 की पावर n in+1, तो ये इधर ले आए 2 की पावर n in+1 इक्वल टू in 2n माइनस 2 टू दी पावर n, या हम ऐसे लिख लें 2n in माइनस 2 टू दी पावर n in। यही प्रूव करना था या कुछ और फॉर्म में प्रूव करना था, देख लीजिए, एक ऐसे भी फॉर्म में प्रूव हो सकता है इसको, कि अगर हम चाहें तो ऊपर ले गए तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा ये 2n है तो बेटा यहाँ भी 2n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, 2n का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा ना, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, रुक जाओ, सॉरी, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में प्रूव कर देते हैं, पहले रुक जाओ उस फॉर्म को लिख लेते हैं कि हमारा क्या प्रूव करना था, उसको साइड में लिख लेते हैं, तो कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से कर लेते हैं। 2n in+1 को प्रूव करना था 2 की पावर -n प्लस 2n माइनस 1 in प्रूव करना था, चलो उसी हिसाब से इसको बना लेते हैं। तो ये in हो जाएगा इक्वल टू 2 की पावर -n प्लस 2n in माइनस 2n in+1, ये पॉजिटिव में रखना है, इधर ले आओ 2n in+1 इक्वल टू 2 की पावर -n और प्लस ये इधर जाएगा तो 2n माइनस 1 in, देखो हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, जिस फॉर्म में दिया था उसी फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया और प्रूफ कर लिया। समझ में आ गई चीजें, नोट कर लो।
prove that Im upon 1 minus 1 n minus 2 equal to E. चलिए इसको प्रूव करिए। इसको भी चाहें तो 1 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, जल्दी करिए। हो गया बेटा? हुआ? तो Im क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन, और इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन। किसी ने पहले था ना, ये वाली लाइन सबकी सही हुई नहीं, किसी की भी, सबकी, किसी की भी, जैसा भी हो, एक लाइन सही हुआ कि नहीं? इसको ऐसे किया हो, फर्स्ट फंक्शन में लिखा हमने log x टू दी पावर n, मतलब एक तरीके से ln है, ये बेस ही है, इनटू x, फर्स्ट वन का इंटीग्रेशन x 1 to a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस
तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, m, इसको ln x ही लिख लेना है, कि पावर m-1 इंटू 1/x और इंटीग्रेशन उसका dx 1। बताओ यहां तक सही हुआ कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। e की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा e, 1 पुट करने पे 0 हो जाएगा, माइनस 1 टू e, x से x कैंसिल आउट किया, m ln x की पावर m-1 dm। तो im इक्वल टू हो जाएगा e माइनस m। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, im था ln x की पावर m, i ln x की पावर m-1 है तो i m-1 लिख सकते हैं, तो m इंटू i m-1 ये लिख दिया, ठीक है। लिख सकते हैं आई एम अगर हमारा यह है तो इसके बराबर हो जाएगा, यहां तक सही है। लेकिन हमको चाहिए क्या, m-2 चाहिए भाई, और क्या चाहिए, यहाँ आई एम है और m-2 चाहिए। तो हम क्या करें, m-2 बनाने के लिए अगर हम ऐसा करें, रिप्लेस m को m-1 से रिप्लेस कर, m को m-1 से रिप्लेस कर दे, तो ये वाला आई एम क्या बन जाएगा, आई m-1 इक्वल टू e माइनस m की जगह m-1, i m की जगह m-1 तो m-1 m-2। यहां तक हो गया। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लिया वाला, कुछ कुछ समझ में हम लोग को आ रहा है कि यहाँ m-1 चाहिए था, m-1 आ गया, 1 - m चाहिए था, वो समथिंग आ गया, अगर डिवाइड कर देंगे तो आ ही जाएगा। तो आई m-2 भी दिख रहा है, समथिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा यहाँ आई एम आना चाहिए तो m-1 दिखाई दे रहा है। तो हम यहां से क्यों ना, ये इक्वेशन नंबर मान लो ए है, ए से आई एम की वैल्यू निकाल लो भाई, आई m-1 की वैल्यू निकाल लो ना। आई m-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई m-1 को ऐसे निकालोगे तो e माइनस एम आई एम डिवाइडेड बाई m हो जाएगा, इक्वल टू e प्लस 1 माइनस m आई m-2। अब m से मल्टीप्लाई कर दो सब तरफ, तो हम ऊपर इरेज कर रहे हैं, ऊपर का इरेज कर रहे हैं, क्योंकि इरेज करेंगे फिर आगे की लाइन उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा e माइनस आई एम इक्वल टू ई एम प्लस 1 माइनस m इंटू m-2, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, e को इधर ले आए, अगर किस टाइप से बनाना है हमको, ऐसा कुछ बनाना है तो हम ऐसा करें कि e वाले को इधर ले आओ, तो e माइनस ई एम कर दो और आई एम को उधर ले जाओ, आई एम प्लस m इंटू 1 माइनस m आई m-2। फिर से हम लोग क्या करें, एक लाइन और इरेज कर रहे हैं यहां तक। अब कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, समझ में आ रही है चीजें,
कि सही जा रहा है। यहाँ पे अगर ई कॉमन ले लिया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 1 माइनस एम से डिवाइड कर दो तो इक्वल टू आई एम अपॉन 1 माइनस एम, प्लस 1 माइनस एम से 1 माइनस एम कटेगा, एम आई एम माइनस टू। तो देखो आ गया ना, एम आई एम माइनस टू आई एम अपॉन दिस इक्वल टू, ये हो गया। देख लीजिए, कहीं भी किसी को दिक्कत हो तो बताइए। कलर और दोनों में अलग दिखा रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं, कलर दिखा रहा है ना। क्या किया जाए? नहीं, हमको कोलर खोलिएगा ना तो दूसरा दिखा रहा है। हमारे कोलर में देखिए, फोटो उसमें से काट के इसमें लगा दिए नीचे अभी। हाँ देखिए, उनकी भी फोटो लगा दी काट के। पीडीएफ है ये, पीडीएफ है, पीडीएफ नहीं है। क्या दिक्कत है? काट के लगा दिए हमको, तो ये कर रहे हैं, कल नहीं लगी थी ना। सही है, हमको भेज दिया ना, तो आपको भेजा। ठीक है, हमको भेज दिया। कोरल में हमको कलर अलग दिखा रहा है, उसमें अलग दिखा रहा था। एक बार ये चेक कर लीजिए, ऐसा है। हो गया, चलिए गुड। सबने नोट कर लिया? चलो नोट करते हैं। चलो नेक्स्ट। चलिए, अगर आई एन दिया हुआ है, जीरो टू पाई एक्स टू द पावर एन साइन एक्स डी एक्स, then find the value of I5 plus 28. मैम चलिए इसको निकालिए।
जल्दी करिए इसको। आई एन अगर हमारा 0 to π x⁴n sin x dx है तो आपको वैल्यू बतानी है इसकी। अच्छा एक चीज ध्यान दिखिएगा, I5 है I3 है, ठीक है, तो कुछ ऐसा लाइएगा कि 2 का डिफरेंस रहे, IN रहे और IN-2 रहे, कुछ ऐसा करिएगा। इसको तो फर्स्ट इसको सेकंड तो माना ही जा सकता है, बड़ा आसान सा रहा है तो कुछ हमको। ठीक है वेट कर रहे हैं 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाओ हम वेट कर रहे हैं। हुआ, चलो आइए लिखते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
आई एन क्या हो जाएगा, पाई रखो, कॉस पाई की वैल्यू -1 और माइनस पाई की पावर एन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पाई की पावर एन आ गया। जीरो पुट करने पे तो ये जीरो ही हो जाएगा, 0 to पाई यहाँ भी लिखना है, प्लस एन बाहर ले लिया, ठीक है, और हो गया 0 to पाई एक्स टू दी पावर एन -1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, ये तो कंफर्म हो गया कि इसको एक बार और करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक्स की पावर एन है, ये साइन एक्स है, जब तक साइन एक्स नहीं आएगा तब तक आई एन को उसके फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो cos x को sin x बनाने के लिए एक बार और करना पड़ेगा, जिसमें इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसको फिर से सेकंड फंक्शन मान लें। बस ये थोड़ा सा सोचना था। तो आई एन क्या हो जाएगा, पाई टू दी पावर एन माइन प्लस एन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 to पाई dx। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, सही है। n हो गया, यहां भी n आ जाएगा, n का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos x sin x, n गया, फिर n मल्टीप्लाई हुआ माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। एवरीथिंग राइट। अब आप देखिए आई एन क्या हो गया, पाई टू दी पावर n प्लस, अब साइन, अब इसको देखो n इंटू, जब पाई पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, और जब जीरो पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो इससे मतलब ही नहीं है। माइनस एन इंटू एन -1 करेंगे, 0 to पाई आई एन इक्वल टू पाई टू दी पावर एन माइनस एन एन -1, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई एन -2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं आई एन -2। हमको वैल्यू किसी 5 और 3, तो मतलब n की वैल्यू अगर 5 पुट कर दें तो ये तो 3 हो जाएगा, तो पुट करके देते हैं, पुट n इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा, आई 5 इक्वल टू पाई टू दी पावर 5 माइनस 5 इंटू 4 आई 3, तो आई 5 प्लस 20, आई 3 की वैल्यू क्या हो गई, पाई टू दी पावर 5। ये आंसर आ, तो आसान था कि नहीं, बहुत ही आसान था। एकदम, चलिए बढ़िया है। नोट डाउन कर लीजिए पहले, सब लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।
बस एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए वो करिए। क्वेश्चन है जेई 2003 में आया हुआ है, इफ एल m कॉमा n इक्वल टू 0 to 1 t to the power m 1 plus t की पावर m dt, then the expression for in terms of age. चलिए इसको करिए। देगा क्या दीजिएगा अभी, बस कर लीजिए, वही पूरा कर हुआ।
हुआ? देखो ये क्या लिखा है, पहले ये सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। m+1 लिखा है, n-1 लिखा है। क्या करने पे पावर बढ़ती है और क्या करने पे पावर घटती है? घटती कब है? जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और इंटीग्रेट करते हैं तो पावर बढ़ती है। तो किसका इंटीग्रेशन होगा? ये सोच लो, इसका इंटीग्रेशन होगा, और इसका क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन होगा। और डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और इसको सेकंड मानना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, हो गया। यही छोटा सा क्लू पकड़ना था, एग्जाम में तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अभी एक लाइन में देखो सॉल्व हो जाएगा। उसके पीछे भी लॉजिक है कि आखिर हमने इसको फर्स्ट क्यों माना, इसको भी फर्स्ट मान सकते थे, इसको सेकंड मान सकते थे। लॉजिक क्या था? देखो m+1 करना था और n-1 करना था। अगर n+1 करना होता और n-1 करना होता तो इसको डिफरेंशिएट करते और इसको इंटीग्रेट करते। यही सोचना था। चलो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड 0 to 1। तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, mn क्या हो जाएगा बताओ? 1 पुट करो जरा, तो 2 की पावर n अपॉन m+1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 n 2 की पावर n-1। सॉरी, इसमें तो पुट नहीं करना है, तो अभी 0 to 1 चल रहा है ना। n बाहर लो, n बाहर लो, अभी तो इसको कुछ किया नहीं, n बाहर लिया। ये 1 प्लस टी की पावर देखो क्या, n अपॉन m+1 बाहर ले लो। तो ये बेटा क्या हो गया देखो, 1 प्लस टी की पावर n-1 हो गया और t की पावर m+1 हो गया dx। ये dx नहीं बेटा dt है। तो आई एम एन क्या हो गया, 2 की पावर n अपॉन m+1 माइनस n अपॉन m+1। 1 प्लस टी की पावर n-1 था और t की पावर m+1 था, तो ये n-1 और ये m+1 हो जाएगा। नोट हो गया? अरे कहते
हो गया? समझ में आया कि नहीं? ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन था रिडक्शन पे, और बहुत सिंपल, देखिए 2 लाइन में हुआ, 2 लाइन में हुआ, यही आपको देखना था। चलो एक क्वेश्चन ये करो, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है अपना, आयन दिया हुआ है -पाई टू पाई साइन एन एक्स और डी एक्स। ऐसे तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो ये मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जे एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन, बी ऑप्शन में दिया है। सी ऑप्शन है। चलो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है और कितने सही है, चारों बताओ। हेलो।
चलिए अच्छा पहले इसमें देखिए आई एन में हम क्या कर सकते हैं। आई एन में अगर किंग की प्रॉपर्टी लगा दें हम तो हमारा क्या हो सकता है, देखो कुछ हो रहा है किंग प्रॉपर्टी लगाने से, कुछ नहीं। अब क्वीन प्रॉपर्टी लगाने से देखिए कुछ हो रहा है, या किंग प्रॉपर्टी लगाने से कुछ हो रहा है, एक बार देख लीजिए, चेक करिए। चलिए लगाते हैं एक बार किंग, एक बार ट्राई करके देखते हैं। माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ एन एक्स अपॉन 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, किंग प्रॉपर्टी लगाए साइन पाई और माइनस पाई मिलकर के जीरो हो जाएंगे, तो जीरो माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, साइन ऑफ एन माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस पाई टू द पावर माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस पाई टू पाई माइनस साइन एन एक्स अपॉन, इसको लिख सकते हैं ऊपर पाई टू द पावर एक्स, पाई टू द पावर एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल टू माइनस पाई टू पाई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई टू द पावर एक्स साइन एन एक्स अपॉन पाई टू द पावर एक्स प्लस 1 साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये दूसरा है और ये हमारा आ गया पहला है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया आप लोग को। देख लेते हैं प्रभात, अभी देख लेते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब अगर फर्स्ट और टू को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, कुछ कुछ इरेज करता चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसको तो हमने लिख लिया था, हमारा ये पता चल गया कि आई एन ये है। और अगर फर्स्ट और टू को हम ऐड कर लेते हैं, इसको नोट करते चलिएगा, 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं तो 2 आई एन किसके बराबर आ गया, माइनस पाई टू पाई, तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, न्यूमरेटर में पाई टू द पावर एक्स प्लस 1 और साइन एक्स हो गया, साइन एन एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई एन हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। आई थिंक यहां तक तो आप लोग को बहुत ही आराम से समझ में आ गया। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो इमीडिएट बताओ। यहां तक अगर आप में से किसी को कोई दिक्कत हो तो आप इमीडिएट बता दो। आई एन हमको मिल गया। अब जरा सा इसमें देखो, थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो मेरे हिसाब से इसमें अगर इसको ये एफ एक्स सोचें, हमारा एफ एक्स हमारा है साइन एन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है, जरा एफ ऑफ माइनस एक्स देखो क्या होगा, साइन एन ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ माइनस, तो ऊपर से माइनस एक्स नीचे से माइनस माइनस कॉमन, मतलब कैंसिल आउट होकर के इसको बना देगा साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स बना देगा। यहां तक समझ में आ गया, मतलब एफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये किसके बराबर हो गया, एफ एक्स के बराबर। मतलब ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो आई एन को हम माइनस पाई से पाई लिखने की जगह 2 इंटू 0 से पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये तो प्रॉपर्टी बताई था, ये कैंसिल हो। तो आई एन अब हमारा क्या आ गया, 0 टू पाई साइन एन एक्स अपॉन
साइन एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए, नोट डाउन कर लीजिए आराम से, अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नो, सबको इतना इरेज करना पड़ेगा मुझे, मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे हटाना पड़ेगा इसको। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान बन गया। यहां से हमारा आई एन आ गया 0 to पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ के अब कहते हैं कि हमको ये पहला वाला पहले देखना है, तो जरा आई एन प्लस टू निकालो जरा। आई एन प्लस टू कितना हो जाएगा? 0 to पाई साइन एन प्लस टू इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। आई एन ये है, आई एन प्लस टू ये है, तो भैया अब जरा सा आई एन प्लस टू माइनस आई एन निकाल दो, क्या होगा? तो इसमें से इसको 0 to पाई तो लिमिट सेम ही है, तो ये हो जाएगा साइन एन प्लस टू इंटू एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा 0 to पाई साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी, 2 कॉस एन प्लस टू है ना, 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो एन एक्स और यहां चलिए ये साइन एन एक्स है, सॉरी ये देखिए एन एक्स है, एन एक्स और एन एक्स जुड़ जाएगा 2x, 2nx प्लस 2 है, तो मतलब कॉस n प्लस 1 हो जाएगा, नहीं सॉरी हाँ n और वहां n प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, और साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी, जब इसमें से इसको हटाएंगे तो एन एक्स कट जाएगा, सिर्फ 2x डिवाइडेड बाई 2 मतलब साइन एक्स आएगा, और अपॉन हो गया साइन एक्स डी एक्स। तो बेटा साइन एक्स से तो साइन एक्स कट गया, कट गया कि नहीं? तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो बेटा आई एन प्लस टू माइनस आई एन किसके बराबर आ गया? 0 to पाई 2 कॉस एन प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स। बोलिए यहां तक क्लियर?
ठीक है, ये इरेज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा यहाँ पे। थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ये चीज, आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो भैया यहाँ पे आया आई एन प्लस टू माइनस आई एन, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे टू तो बाहर हो गया, और कॉस एन प्लस वन एक्स, कॉस का क्या होता है साइन एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन। अब इंटीग्रेशन तो ये आप लोग कर ही लोगे, और 0 टू पाई। तो हमारा क्या आ गया, जब पाई पुट करेंगे तो मल्टीपल ऑफ पाई 0, और 0 पुट करने पे भी 0 आएगा, तो आ गया 0। तो इससे ये पता चला कि आई एन प्लस टू आई एन के बराबर है। यही एक रिजल्ट ही सब कुछ कर देगा। ये रिजल्ट आपका सही, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। यहां तक क्लियर? अब देखो दूसरे ऑप्शन के लिए, तीसरे ऑप्शन के लिए क्या कैसे करते हैं। अब इसको इरेज कर रहे हैं। अच्छा, यहां से अगर I1 की वैल्यू निकालना हो तो हमारी क्या होगी, I1 की वैल्यू 0 टू पाई, एन की जगह 1 रख देंगे तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, मतलब 0 टू पाई 1 dx, मतलब पाई आ जाएगा। I1 हमारा पाई आ गया। और रिलेशन ये वाला क्या कह रहा है, ये वाला रिलेशन कह रहा है 1 किसके बराबर है, पहला वाला रिलेशन फ्रॉम ए, I1 किसके बराबर है, I3 के बराबर है। I1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, यहां 3 रखोगे तो 3 वाला किसके बराबर, 5 के, 5 वाला किसके बराबर, 7 के। ये सारे बराबर हैं, ये तो पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि नहीं, पता चल रहा है। तो ये सही हुआ, तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि आई एन हमारा आई एन प्लस टू के बराबर है, आई एन प्लस वन के बराबर है। अच्छा ये चीज आ गई। उसी तरह I2 निकालो जरा, I2 निकाला, I2 में क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये कटा तो बाहर आ गया 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और 0 टू पाई मतलब आ गया 0। जब I2 0 है तो 2 पुट करो फ्रॉम ए, I2 किसके बराबर होगा, अच्छा ये किसके बराबर, ये सारी चीजें पाई के बराबर होंगी, I1 क्योंकि पाई है तो 3 5 सब पाई के बराबर। जब I2 0 आ गया तो 2 किसके बराबर, I4 के, 4 रखोगे तो 6 के बराबर, 6 वाला 8 के बराबर, और ये सारे कितने होंगे, 0 के बराबर होंगे। यहां तक कोई डाउट? तो इवन वाले का सम क्या है, 0। तो ये देखो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, ये वाला क्या कह रहा है, m की वैल्यू, चलो पहले यहां तक नोट कर लो तो हम बताते हैं, नोट कर लो तो फिर हम बताते हैं, आराम से नोट कर लो, देखो क्लियर है कि नहीं। उसका अभी हम चलिए ठीक है, ये हुआ सबका क्लियर, डन। चलो इसको हटा रहे हैं।
ये इरेज कर रहा है, आगे पता चल जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, I2M हमारा 0। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये चीज क्या कह रही है, ये चीज देखो, इसका मतलब है m की वैल्यू 1 रखो, 2 प्लस 2 रखो, 4 6 8 2 4 6 8 20 2 4 6 8 20, ये सब की वैल्यू किसके बराबर है, 0। ये सही हो गया, सही हो गया नहीं, 0 हो गया। ये क्या कह रहा है, इसको देखो, 1 रखो, 3 2 रखो, 5 7 और ऐसे करते 10 रखोगे तो 21 आ गया। और ये और वाले का सब पे वैल्यू कितनी, पाई, तो ये इक्वल टू पाई प्लस पाई प्लस पाई प्लस ऐसे करते करते कितने बार है, 10 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 पाई। ये भी सही है, ये तो कितने ऑप्शन सही हो गए, बोलो, समझ में आया। चेक करें, अरे रोक रहे ना, चलो अगर सुन चलो बेटा, समझ में आ गया सबको, नोट भी कर लिया आप लोगों ने। चलिए ये एडवांस में और भी क्वेश्चन आया हुआ थे, इसको नोट करिए, जरा करिए। एफ दिया हुआ है, ठीक है। देन ए ऑप्शन 0 to pi by 4 x fx dx, बी ऑप्शन 0 to pi by 4 fx dx, सी ऑप्शन 0 to pi by 4 डी ऑप्शन fx dx। चलिए
चलिए इसको ऐसा करिएगा, इसको घर से करिएगा, इसका होमवर्क दे देते हैं, इसको करिएगा और भेजिएगा हमको, ठीक है? सारे लोग इसका होमवर्क में है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें देख मत लीजिएगा आप लोग, जो एडवांस में आया वो क्वेश्चन है, देखना नहीं है, इसको करके हमको भेजिएगा, ठीक है? चलो।